स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने फिर से अजय रावत की सीरीज ला रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो जाने पर कुमाऊं का सूबा किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है जोगामल, अमर सिंह थापा, कृपा सिंधु, हस्तिदर। तो इसका सही आंसर है जोगामल। इन्होंने 1791 में पहली बार भू बंदोबस्त भी किया था, जो गोरखा काल में हुआ था। गोरखा काल का भू बंदोबस्त भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर घेरा कब डाला? तो 1790, 1791, 1705, 1805। तो इसका सही आंसर है 1791। इन्होंने लंगूरगढ़ को घेरा डाल दिया था और पहली बार आक्रमण इसी समय किया था। लंगूरगढ़ पे ही आक्रमण किया था। तो गोरखों ने पहला आक्रमण 1791 में किया था गढ़वाल पर। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने जब कुमाऊं पर अधिकार किया उस समय नेपाल का नरेश कौन था? तो रण बहादुर शाह, चौतेरिया बहादुर शाह, अमर सिंह थापा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रण बहादुर शाह। देखो तो इसमें देखते हैं क्या है इसमें। तो ये था उस टाइम 15 साल का था, अल्पवयस्क था। और बहादुर शाह इसका क्या था? संरक्षक था। और इसका एक तरह से सेनापति था अमर सिंह थापा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में शिल्पकर्मियों को कहा जाता था सुनवार, नौ, कामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कामी। देखो, नौ कहा जाता था नाई को और वार कहा जाता था सुनार को। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में कठवा किसे कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन है राजपूत दासों को, शिल्पकर्मियों को, ब्राह्मण दासों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वह है ब्राह्मण दासों को। राजपूतों को क्या कहते थे ये लोग? खसिया कहते थे। आगे चलते हैं, गोरखा काल में बिचारी क्या था? तो इसमें ऑप्शन है, एक कर था, जज था, सैनिक। तो इसका सही आंसर है जज, बिचारी। जज को क्या कहते थे? बिचारी कहते थे। अब देखो, गोरखा काल में क्या होता था, जो मृत्यु दंड देता था वो तो राजा ही देता था, लेकिन प्रांतों में सुब्बा और नायब सुब्बा दंड को निर्धारित करते थे। और इनकी जो इनकी अदालत थी वो अल्मोड़ा में थी। एक न्यायालय इनका अल्मोड़ा में था। अगला क्वेश्चन है इसमें, गोरखा काल में दिव्य नामक अग्नि परीक्षा के कितने प्रकार थे? तो 2, 4, 3, 5। तो इसका सही आंसर है 3। देखो कौन कौन से दिव्य प्रथाएं होती हैं। एक गोला दीप, कढ़ाई दीप, तराजू दीप, 3 टाइप की ये दिव्य थी। अब क्या किया, कुछ इन्होंने बहुत सारी कुप्रथाएं थी इस काल में, गोरखा काल में। तो 1817 में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कई प्रथाओं को समाप्त भी कर दिया था 1817 में। अगला क्वेश्चन है, 32 रकम और 36 रकम व 32 कलम कर किसके शासन काल में थे? ऑप्शन है पंवारों के, गोरखा, चंदों के। तो ये थे चंदों के काल में थे ये, ठीक। और इसका उन्मूलन किया था, यानी इसको हटाया था किसने? गोरखों ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुशाही नामक कर किसने लगाया? तो इसका सही आंसर है, इसमें ऑप्शन है पहले चंदों ने, कत्यूरियों ने, गोरखों ने, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखों ने ये कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो पुंगाड़ी था भूमि कर, ये भी ठीक है। अगला है सलामी एक नजराना कर था, ये भी ठीक। और टीका भेंट शुभ अवसरों में लिया जाने वाला कर है, एक एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो 3 कर ये हो गए और ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर चौथा वाला है। तो ये भूमि कर समझ लेंगे आप, सलामी एक नजराना कर ये समझ लेंगे, टीका भेंट। तो 3 कर तो यहाँ पे ये हो गए। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में फौजदार को 4 आना और व सूबेदार को 2 आना
देने पड़ते थे वह कर कौन सा था? तो देखिए इसका सही आंसर है तिमारी। जो ये पगड़ी होता था, ये जमीन, जो ये जैसे जमीन किसी को हस्तांतरित की तो उस समय ये कर लिया जाता था। कौन सा? पगड़ी। ठीक। तो और ये आय का मुख्य साधन भी था ये वाला कर। और मांगा कर जो होता था वो लिया जाता था, नौजवानों से लिया जाता था, और एक ये युद्ध के समय भी लिया जाता था। और ये मारो होता था, जो पुत्रहीन होते थे उनसे ये कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है इसमें, किस कर को गोरखा काल में 2 रुपये लिया जाता था? तो इसमें है रहता, मौकर, बहता, अधनी, दफ्तरी। तो इसका सही आंसर है मौकर। इसका सही आंसर है मौकर। अब ये देखो, ये जो कर था चंद काल में लिया जाता था, लेकिन इसका नाम अलग था। वहाँ था इसका नाम घर पिछाई, वहाँ ये नाम था। रहता था, जो गांव छोड़ देते थे उनसे रहता लिया जाता था। बहता लिया जाता था, जो संपत्ति को छिपाते थे उस संपत्ति से लिया जाता था। और ये लिया जाता था अधीनी दफ्तरी लिया जाता था, जो ये लिया जाता था खसिया जमींदारों से लिया जाता था। राजस्व कर्मियों के लिए लिया जाता था, खसिया जमींदारों से लिया जाता था। आगे चलते तो इसमें मैंने लगभग सभी कर जो इम्पोर्टेंट है वो सभी करा दिए हैं। गोरखों का प्रिय त्यौहार था तो होली, दीपावली, दशहरा। तो इनका सबसे प्रिय त्यौहार था दशहरा। अब अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ऑप्शन है महावीर थापा, अमर सिंह थापा, हस्तिदल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महावीर थापा ने कराया था 1796 में। नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में है? तो संस्कृत, नेवारी, हिंदी, कुमाऊनी। तो नेवारी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, आंग्लो गोरखा युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन है भीमसेन थापा, अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए, भीमसेन थापा वहाँ का प्रधानमंत्री था। आंग्लो गोरखा युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इस 1714, 1814, 1815, 1816, 1817। तो 1814 में शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों तथा गोरखों के जो या आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है बुटवल प्रांत, सीतामढ़ी क्षेत्र, गढ़वाल का सीमावर्ती क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या था, इन्होंने क्या किया था, गोरखों ने 1804 में बुटवल प्रांत को जीत लिया था, वहाँ के राजा को हराकर उस पर अधिकार कर लिया था। तो तब से अंग्रेज़ों और इनके बीच झड़पें शुरू होने लगी। तो ये जो प्रांत था उस टाइम अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने गोरखों के साथ समझौते के लिए किसे नियुक्त किया? गार्डनर, ट्रेल, ब्रेथ शाह, मार्ले। तो इसका तो सही आंसर है ब्रेथ शाह को किया। अगला क्वेश्चन है इसमें, गोरखों के नाला पानी किले पर किस अंग्रेज सेनापति ने हमला किया? तो मार्ले, वुड, जेलेस्पी, ऑक्टरलोनी। तो इसका जो सही आंसर है जेलेस्पी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इनकी यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। मार्ले ने किया था बिहार से और वुड ने किया था कहाँ से? गोरखपुर से। और इसने यमुना के आसपास के क्षेत्र से उन पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा की चढ़ाई कब की? तो 25 अप्रैल 1815, 30 नवंबर 1815, 26 अप्रैल 1814। इसमें से कोई नहीं। तो 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा की चढ़ाई करी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कब किया? तो 30 नवंबर 1814, 30 नवंबर 1815, 30 नवंबर 1816, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है 30 नवंबर 1814 में ही जीत लिया था इन्होंने। और 24 दिसंबर को इन्होंने नाहन पर विजय प्राप्त कर ली थी। रणछोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि किसने दी थी? तो अख्तर लोनी, हर्षदेव जोशी, मौलाराम। तो मौलाराम ने इनको दी थी। नरशाही मंगल की घटना कब हुई? तो 1793, 1809, 1806, 1796। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1793। अगला क्वेश्चन है, हाँ आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का जो अजय रावत की बुक है उससे पिछले वीडियो का है। एंड्रोट ने सबरांग में चर्च की नींव कब रखी थी? तो आप ये ऑप्शन है 4, इनमें से सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ आपको ताकि अपडेट मिलता रहे।